तो कंप्यूटर को प्रॉपर चलाने के लिए जैसा मैंने बताया, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐप समझने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे मैं टेली का एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऐप होता क्या है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, टूल टू रन प्रोग्राम। कंप्यूटर पे प्रोग्राम चलाने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, तो ये फोल्डर, फाइल और मदर फाइल का बना होता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं टेली पे। टेली का एग्जांपल लेते हैं, टेली ERP9 है, तो ये इसमें एक चीज़ और समझना है हमको, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में ये टेली कहाँ पड़ा हुआ है, देखिए सी प्रोग्राम फाइल के अंदर ERP9 है ना। तो ये इसके लिए अपन ये माई कंप्यूटर खोलेंगे, सी, और इसमें जाएंगे प्रोग्राम फाइल, ये प्रोग्राम फाइल, ठीक है, इसके अंदर ये टेली, ये टेली9, ये टेली9, ये क्या है सब, जैसे किसी मशीन के अंदर पुर्जे होते हैं, जैसे हमारे पेट में अतड़ियाँ हैं, लीवर है, किडनी है, सब है ना, CPU में हार्ड डिस्क है, सब कुछ है। तो वैसे ही ये सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है ये, ठीक है। इसकी अलग अलग फाइलें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सारी प्रोग्राम बनाई है, और टेली जो है आपके इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो अलग अलग प्रोग्राम फाइलें हैं, इसमें कोई खुलेगी कोई नहीं खुलेगी। तो इसमें ये जो है वो कोडिंग का लैंग्वेज जैसा बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर में कोडिंग लैंग्वेज है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शन को ये सॉफ्टवेयर फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर जो है कहाँ इंस्टॉल होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट सी के प्रोग्राम फाइल में सारे सॉफ्टवेयर यहाँ इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको खुला रखता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहे हैं, ये लोकेशन देखिए दिखा रहा है, लोकेशन प्रोग्राम फाइल, सी पे लोकेशन प्रोग्राम फाइल, ठीक है। तो लोकेशन को समझिए, अब आपने सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट समझ लिया, अब लोकेशन का कंसेप्ट समझिए, है ना। तो इसमें सॉफ्टवेयर में फ़ोल्डर, फाइल और मदर फाइल, तो जनरली ये फ़ोल्डर होते हैं, इसके अंदर जो हम डाटा बनाते हैं उसको फाइल बोलते हैं। लेकिन जो टेली की देखें हमने, वो उसकी मदर फाइलें, जो प्रोग्राम फाइलें होती है वो मदर फाइलें कहलाती है। और जनरली जो हमारी डाटा फाइलें होती है वो सिर्फ फाइलें कहलाती है ना। कुछ भी टाइप कर दीजिए, कुछ लिख लीजिए, अपना नाम दे दीजिए, एंट्री कर लीजिए, वो डाटा फाइलें कहलाती है। और जो प्रोग्रामिंग मैंने दिखाई वो मदर फाइल है, सॉफ्टवेयर की मदर फाइल है। हाँ, पहले से वो इंस्टॉल करते समय इसमें आना जाना करेंगी, उसी को बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। ये समझ लिया। अब लोकेशन समझ लीजिए, पाथ। तो पाथ को समझने के लिए वैसे जैसे मैंने बताया टेली में कि पाथ कहाँ है, इसका लोकेशन ये होता है टेली ERP9। तो इसमें सारी चीज़ें बताता है इसके बारे में। ये टारगेट टाइप एप्लीकेशन है, ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन है। इसकी लोकेशन टेली ERP है, तो सी प्रोग्राम फाइल टेली9 के अंदर पड़ा हुआ है। ये वाला जो वो है कहाँ पे मिलेगा वो दिखा दे। हाँ, वो वहाँ दिखाएगा। जैसे इस वर्किंग फाइल को मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, तो ये बता रहा है लोकेशन जो है इसकी डेस्कटॉप है। इस फाइल का नाम है वर्किंग, और इसका प्रकार कौन सा है, टाइप भी पता चलेगा, ये एक्सेल फाइल है ये। और इसकी लोकेशन जो है वो सी, यूज़र, HAB और डेस्कटॉप है ना, मतलब डेस्कटॉप कर है ना। तो डेस्कटॉप पे डायरेक्ट बता रहे हैं। अब इस लोकेशन को अपन तय करते हैं, ये जैसे सी, ये सी खोला मैंने जिस PC में, ये सी खोला, है ना। इसमें जाइए यूज़र में, ये यूज़र में गया मैं, ये फॉलो किया। उसके बाद HAB, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, ये HAB, उसके बाद डेस्कटॉप, HAB के बाद डेस्कटॉप है ये। तो इसके ऊपर ये यूज़र फाइल पड़ी हुई है, ये डेस्कटॉप खोला मैंने, है ना। यहाँ पर ये यूज़र फाइल पड़ी हुई है, एक्सेल की यूज़र फाइल जो यहाँ देख रहे हैं हम, ये डेस्कटॉप का पाथ का एड्रेस है, ठीक है। ये मैं खोला, तो पूरा एड्रेस पूरा पाथ है ना, वही होता है एड्रेस, लोकेशन। यूज़र फाइल इसमें लिखनी चाहिए, डेस्कटॉप का एड्रेस है ना। यहाँ पर यूज़र फाइल, अल्टीमेटली यूज़र फाइल यही है, ये डेस्कटॉप का एड्रेस है ना। तो ये पाथ समझ गए आप, है ना। ये जो पाथ है, अच्छा इसमें और भी बताता है, प्रॉपर्टी में सारी डिटेल बताता है। साइज़ इसकी क्या है, 11.1 KB, ठीक है। और कब बनी थी, जो आप ये डेट और टाइम डालते हो, ये डेट और टाइम यहाँ डाल देता है। तो आप जो भी फाइल बना रहे हो, जो भी फोल्डर है, सबकी प्रॉपर्टी में जाके उसके बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हो। डिटेल्स मतलब पूरा डिटेल पूरी पहचान सकते हो। आप जहाँ काम करते हो हर चीज़ आपको पता होती है, उसका नेचर सब कुछ पता होता है ना। तो यहाँ भी वही बात लागू होती है कि किसी फाइल, फोल्डर या ऐप पे आप राइट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी में जाके उसके बारे में ये बेसिक जानकारी आप ले सकते हो। तो अभी हम सॉफ्टवेयर के सेंस में ये लोकेशन समझ रहे हैं,
ठीक है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं उनकी लोकेशन क्या रहती है मालूम है? सी प्रोग्राम फाइल। ठीक है। तो मैं इस चैप्टर को लोकेशन को यहाँ पर विराम देते हुए आगे बढ़ता हूँ। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे आते हैं अपन। ठीक है। तो ये लोकेशन समझ गए आप। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए पहले अनइंस्टॉल में जाना पड़ता है। तो मैं पहले इंस्टॉलेशन सिखा रहा हूँ, फिर अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करेंगे अपन। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर लेता हूँ, फॉक्सिट रीडर। ये पीडीएफ का फाइल होता है सॉफ्टवेयर। तो ये आपका ये डिस्प्ले खुल गया, फॉक्सिट रीडर सेटअप। तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उस सॉफ्टवेयर का सेटअप चाहिए होता है। ये आपको गूगल से भी मिल सकता है, अगर पेडअप होगा तो ख़रीदना पड़ेगा, या किसी परिचय वाले से भी आप ले सकते हो, या गूगल पे इंस्टॉल भी कर सकते हो, जो फ्री इंस्टॉलेशन होता है। ठीक है। तो ये अलग अलग, जैसे मार्केट में हर चीज़ की अलग अलग मॉडल से मिलती है, वैसे यहाँ भी है अलग अलग मॉडल के रूप में ये मिल रहा है आपके पास। फॉक्सिट रीडर भी है, डू पीडीएफ भी होता है। ठीक है। तो इसका सेटअप होता है, तो इसको चलाते हैं अपन शो मोड डिटेल। इसको यस किया मैंने, तो ये देखिए सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया। ये हो गया। वेलकम टू द फॉक्सिट रीडर सेटअप विजार्ड। दिस विल इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशन बिफोर कंटिन्यू। अगर दूसरे सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट हो। द नेक्स्ट कंटिन्यू और कैंसिल टू एग्जिट। तो ये सेटअप हम चलाएंगे, ये नेक्स्ट किया मैंने। तो इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना। लाइसेंस के केस में ये ऑनलाइन पे इंस्टॉल होता है, तो वहाँ आप कंपनी आपके साथ टर्म्स एंड कंडीशन साइन करती है। अब ये हुआ लोकेशन। सेटअप विल इंस्टॉल इन द फॉलोइंग फोल्डर। To continue, click next. If you would like to select a different folder, click browse. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है हर सॉफ्टवेयर में, और लोकेशन ये रहती है सी प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल के अंदर फॉक्सिट रीडर। ठीक है। तो अगर आपको लोकेशन चेंज करनी तो यहाँ से जाके चेंज कर सकते, सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। ठीक है। ये याद रखिएगा। तो ये लोकेशन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये देखिए, ये प्रोग्राम फाइल में आए अपन। ठीक है। अब प्रोग्राम फाइल के अंदर इतने सारे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं। अब जैसे ये सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है, फॉक्सिट रीडर देखिए, फॉक्सिट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है। फॉक्सिट रीडर ऑलरेडी है, देख लेते हैं। ये नेक्स्ट करते हैं अपन। देखो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है। पहले अनइंस्टॉल करना था क्या? हाँ, तो पहले अनइंस्टॉल करना था, मैंने ढूंढा तो वो मिला नहीं। तो मैं सेटअप को कैंसिल करता हूँ, पहले अनइंस्टॉल में जाते हैं अपन। तो अनइंस्टॉल में जाने के लिए अपने को ये सेटिंग में जाना पड़ेगा। ये सेटिंग में गए अपन, डिवाइसेस, ऐप में जाना पड़ेगा ना। ये ऐप है। ठीक है। तो इसमें फॉक्सिट रीडर यहाँ लिस्ट में नहीं दिखाया, इसलिए मैं उसमें गया। इसमें भी नहीं दिखा रहा है। हम तो नीचे आ गए ना। फॉक्सिट रीडर वही तो ऐप से दिखाना चाहिए ना इसमें। सर्च दिस लिस्ट, मोजिला फायरफॉक्स से वहाँ दिखा रहा है, यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा? चलो एक काम करते हैं ना अपन, इसको इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो ऑटोमेटिक एरर मांगेगा। ठीक है। ऑलरेडी वो है हाँ। पहले। नेक्स्ट किया मैंने, ये लोकेशन। ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो सिर्फ उसका फोल्डर है मुझे लगता है, पूरा नहीं है, सिर्फ उसका फोल्डर है। ये नेक्स्ट किया मैंने, इंस्टॉल एज ए डिफ़ॉल्ट सिस्टम, ये किया मैंने यस। ये नेक्स्ट करते चले जाइए। यहाँ ये मैंने गाइडलाइन दिया है आपको कि ऐड टू और रिमूव सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, डू पीडीएफ या फॉक्सिट रीडर रिमूव करने के लिए ओपन जाइए, सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में जाइए, फिर मदर फाइल फोल्डर आपको दिखेंगे। ठीक है। तो ये मैं सॉफ्टवेयर को कर रहा हूँ मोबाइल में। ये प्रोग्राम फाइल में गया है ना, ये फॉक्सिट सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने खोल दिया है। देखते हैं क्या होता है। ये इंस्टॉल किया मैं, तो इसके अंदर जितनी भी सॉफ्टवेयर की मदर फाइल है ना, वो कॉपी होके इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। देखिए ये प्रोसेस चालू हुआ। ये देखिए पहले सिर्फ प्लंजिन थी, ये सारी फाइलें देखिए लाइव कॉपी होना चालू हो गई वहाँ से, इस प्रोसेस से।
प्रोसेस से इसमें धनाधन कॉपी होना चालू हो गई है। ये इसकी मदर फाइल है, यहाँ कॉपी हो गई। अभी भी दिख रहा है मूवमेंट आपको? इनमें मूवमेंट दिखा ना? हाँ ऐड हो रहा है। हाँ ऐड हो रहा है। इस तरीके से ये इंस्टॉल हुआ, ये हुआ फिनिश। इसको आपने फिनिश कर दिया। तो अब ये फॉक्सटेल रीडर जो है पीडीएफ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर आपके पास ready है। ठीक है, तो ये हुआ इंस्टॉल। अब अनइंस्टॉल होगा, देखिएगा। ये सेटिंग में गए अपन, ये फॉक्सटेल रीडर देखिए अब आ गया ना। उस समय सिर्फ उसका फोल्डर था जो हमको मैसेज दे रहा था कि वहाँ पड़ा है, उसके अंदर की फाइलें गायब थी, अनइंस्टॉल्ड था। अभी फिर से मैं इसको यहाँ से क्लिक करेंगे ना, ये अनइंस्टॉल जाएगा। तो यहाँ तक कैसे गए फिर से समझ लीजिए शुरू से, है ना। तो यहाँ से जाए, सेटिंग में जाइए, ये सेटिंग गए, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यानी ऐप है, तो ये अपन ऐप में गए। ऐप में गए, यहाँ पर ये फॉक्सटेल रीडर शुरू में दिख रहा है, ये फॉक्सटेल रीडर, यहाँ क्लिक किए तो ये अनइंस्टॉल है। ठीक है, अब अनइंस्टॉल में फिर से आप उन्हीं फाइलों को, मदर फाइलों को गायब होते हुए देखेंगे। क्लियर है? ये मैंने अनइंस्टॉल क्लिक किया, ये यस, ये पूछ रहा है आर यू श्योर? यस वी आर श्योर। ये अनइंस्टॉल की प्रोसेस चालू हो गई। अनइंस्टॉलिंग फॉक्सटेल सॉफ्टवेयर दिख रहा है। अब वही सेम प्रोसेस चलेगा, यहाँ से फाइलें गायब होना चालू होगी। देखिए फॉक्सटेल रीडर की फाइलें थी, गायब हो गई। जी, ये वुड यू लाइक टू रिमूव? यस, ये पूरा रिमूव हो गया। ठीक है, तो सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, मदर फाइलें यही यहाँ सेटिंग गए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अभी हमने अनइंस्टॉल किया ना। ठीक है, जब इंस्टॉल करेंगे ना, ये अनइंस्टॉल की प्रोसेस थी, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, अनइंस्टॉल क्लिक किया, फिर सॉफ्टवेयर में गए, प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल पैनल, ये स्टार्ट में गए पहले, फिर कंट्रोल पैनल में गए, सेटिंग में गए थे जो है ना, फिर प्रोग्राम के अंदर, ऐप के अंदर सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल क्लिक किया। ठीक है, और जनरली लोकेशन जो होती है वो ये होती है सी, प्रोग्राम फाइल, उसके बाद मदर फाइल, वॉच मदर फाइल, मैंने आपको दिखाया भी अनइंस्टॉल होते हुए। ठीक है, ये सब चीज़ें कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। और सेलेक्ट कर दिया अनइंस्टॉल, तो इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। ठीक है, इसके बाद फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए सेटअप चलाओ, क्लिक नेक्स्ट करो, टर्म्स को एक्सेप्ट करो, प्रोग्राम फाइल में जाके, लोकेशन में जाके वहाँ इंस्टॉल करके फिनिश कर दो। सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, ये मैंने ब्रीफ कर दिया आपके लिए। ठीक है, ऐसे सही। फिर नेक्स्ट चैप्टर में इसको एक बार फिर से इंस्टॉल करूँ। आपका क्वेश्चन क्या है बताइए? क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो भी अनइंस्टॉल किए, अनइंस्टॉल किए, हाँ, ठीक है, तो उसको फिर से लाने के लिए कहाँ जाना? फिर से इंस्टॉल प्रोसेस करना पड़ेगा ना। हाँ, इंस्टॉल प्रोसेस करना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, इंस्टॉल का प्रोसेस। इंस्टॉल या अनइंस्टॉल दो ही होता है। फिर से सेटअप चलाना पड़ेगा इसमें लाने के लिए आपको। फिर से सेम प्रोसेस, दो मिनट बता। देखिए यहाँ खाली है, मैं फिर से देखिए इस लिस्ट से भी हट गया फॉक्सटेल रीडर, है ना। मैं फिर से सेटअप चला रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर, ये फॉक्सटेल रीडर, सेटअप चलाया मैंने। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से निकलेगा? ये नेट से डाउनलोड किया अपन ने, गूगल से। फॉक्सटेल रीडर लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके पास, ये सेटअप आ जाएगा। ये एप्लीकेशन है, देखिए इसका नेचर एप्लीकेशन है, इसकी साइज़ है। मतलब आपने नेट से सर्च किया? हाँ, नेट से सर्च करके इसमें मैंने सेटअप के पूरे फाइल रखी हुई है, फोल्डर रखे हुए हैं। ये नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट द टर्म्स है। अब देखो इसको मैं आई डोंट करूँगा ना, ये नेक्स्ट हट जाएगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। ये फिर से किया मैंने नेक्स्ट, ये लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको अब डी करेंगे तो ये सारा अलग से स्पेशल फोल्डर डी में बन जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन, है ना। इसमें ई है, ठीक है, ए कर दिया मैंने, क्लियर है। ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सेट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर, नेक्स्ट। अब इंस्टॉल की प्रोसेस चालू कर रहे हैं। तो अपन डी लोकेशन खोल देते हैं पहले तो, ठीक है ना। ये USB ई ड्राइव खोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ अपन इसको फोल्डर बन के प्रकट होते हुए देखेंगे, फ्रेश, ठीक है। ये इंस्टॉल किया मैंने,
अब ये देखिए फाइल कॉपी होना चालू हुई, देखिए प्रोग्राम फाइल आई, ये फॉक्स रीडर खुला, ये देखिए पूरी मदर फाइल है, इस पर कॉपी होना चालू हो गई। हमने लोकेशन ई दी है, याद रखिएगा। मतलब लोकेशन जो दोगे वहाँ जाएगा। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन सी होती है। सी प्रोग्राम फाइल परमानेंट लोकेशन होती है सभी सॉफ्टवेयर के लिए, सी परमानेंट होती है, अगर आपको बाय कोई डिफ़ॉल्ट कोई चेंज करना हो। हाँ, भाई मार्केट से कोई भी मशीन लाते हैं, उसको कहाँ इंस्टॉल करना है तो आप तय करते हैं ना। तो ये वही प्रोसेस है कि आप नई मशीन ला रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रकार की मशीन है, वो विभिन्न पुर्जों से मिलकर बनी होती है, सारे पुर्जे काम करते हैं। तो फॉक्सटेल रीडर के ये अलग अलग पुर्जे हैं, अलग अलग फाइलें, मदर फाइलें जो आपको, ठीक है। अब ये जो आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो ये फाइलें जो है अपना काम करती है, ठीक है। जैसे टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं तो इग्निशन देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर गियर और क्लच दबाते हैं, तो अंदर जो पुर्जे हैं वो अपने आप काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है। हम खाना खाते हैं तो लीवर किडनी अपना अपना काम करते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन है। तो वही कंसेप्ट है एक कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर खुद लाना। और ये चीज़ें प्रैक्टिकल आप मार्केट में कराएंगे तो 300 से 500 रुपये आपको चार्ज लगेगा। दूसरा, वो टाइम पे नहीं आएगा बंदा, आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी, 4 बार बुलाना पड़ेगा। तो एक छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आप कंप्यूटर पे आत्मनिर्भर होकर कर सकते हैं, जो कि बेसिक कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ बैठे ज़रूरी नहीं वो सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल हो आपके लिए। तो लाना है तो उसको गूगल पे सर्च करिए या अपने परिचय वाले से उसका सेटअप लीजिए और उसको चलाइए। जैसे घर में मुझे टीवी चाहिए तो मैं टीवी का ऑर्डर दूंगा, उसको इंस्टॉल कराऊंगा, फिर उसकी सेटिंग देखूंगा, फिर उसको चलाऊंगा। फ्रिज है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर है। तो टाइम टू टाइम जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को अपडेट करेंगे, तो इस तरीके से नए नए सॉफ्टवेयर पे आपको वर्क करते रहना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ हाँ ज़रूरत होगी हम उसको हाँ हाँ इंस्टॉल करेंगे। हाँ हाँ। तो कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग का ये बेसिक पार्ट है। आपका अपडेट होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ चाहिए, उसको इमीडिएट डाउनलोड करके इमीडिएट काम करके काम को रिजल्ट दें। टाइम की वैल्यू होती है। अदरवाइज़ ये चीज़ नहीं मालूम है तो आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के भरोसे रहेंगे, अब वो 1 घंटे बाद आता है कि 1 दिन बाद आता है, नहीं पता, ठीक है। या वो जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें चलते चलते एक आध फाइल करप्ट हो गई, एरर आ गया, तो फटाफट से आप उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अच्छे से है ना। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई इसमें आपको। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है ये बताया आपको, सॉफ्टवेयर के लोकेशन के बारे में। फिर उसकी लोकेशन क्या होती है वो बताइए। लोकेशन कहाँ से पता चलती है? प्रॉपर्टी से। कहीं भी राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ये हम राइट क्लिक करें तो ये प्रॉपर्टी है, तो ये पर्टिकुलर जिस पे स्टाम्प किए हैं तो ये फाइल फोल्डर बता रहा है, इसकी ये लोकेशन बता रहा है, इसकी साइज़ बता रहा है, इसके अंदर कितने इनकाउंट, देखिए ये भी है कंटेंट, इसके अंदर क्या क्या है, तो 41 फाइलें हैं और इसके अंदर 5 फोल्डर हैं, ये भी देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को, इसको भी लोकेशन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आप सीख गए।